अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं इतनी जल्दी जल्दी सुबह क्यों नहा ली, क्योंकि आज हमें जाना है चांदनी चौक शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने खाया बनाना और उसके बाद हो गई मैं रेडी। देखिए ये था मेरा आज का आउटफिट। तो मैंने सिंपल सा ही कुर्ता पहना था, जीन्स पहना था, कंफर्टेबल, ताकि मैं परेशान ना हूँ गर्मी में। फिर मैंने अपने आप को खुद को किया अच्छे से पैक, बांध बूंद के मुंह वूह सब कुछ मैंने पैक कर लिया। कुछ भी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि बाहर धूप बहुत है और गर्मी भी बहुत है। तो मैंने अपना हिजाब पहना ना और मास्क पहना और हम चल दिए मेट्रो स्टेशन की तरफ। फिर मेट्रो स्टेशन पहुंच के इतनी सारी स्टेयर्स थी तो मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ी वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। तो मैंने ये एक्सीलेटर यूज़ करने की बजाय मैंने स्टेयर्स ही यूज़ की। वैसे मैं स्टेयर्स ही प्रेफर करती हूँ हमेशा से। पहले तो मुझे एक्सीलेटर पे बहुत ज़्यादा डर ही लगता था, बट फिर भी मैं स्टेयर्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ताकि क्योंकि मैं दिन भर तो चलती नहीं हूँ, तो इसीलिए इसी बहाने चल लेती हूँ उन पे और थोड़ा सी एक्सरसाइज ही हो जाती है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए चांदनी चौक, क्योंकि मैंने रास्ते में वीडियो एडिट की थी अपलोड करने के लिए, वो मैंने अपलोड कर दी थी, तो इसलिए मैंने फिर रास्ते में ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं। फिर उसके बाद हम चांदनी चौक पहुँचे तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, आइए बहन जी, आइए दीदी, आइए बाजी। तो फिर से हम पहुँचे दुकान की शॉप पे। तो ये मेरी बहन सिस्टर ये सूट देख रही थी, उसने फाइनली ले भी लिया है ये सूट क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था। फिर ये देखिए कितनी कंजेस्टेड सी गली है और ऊपर से सुबह-सुबह हम पहुँचे थे तो यहाँ पे धुआँ ही धुआँ हो रहा था। धूप वगैरह जो जलाते हैं, मतलब शॉप खोलते ही हैं सुबह-सुबह आके, तो वहाँ पर इसलिए धुआँ-धुआँ हो रहा था, सफोकेशन सी हो रही थी और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। फिर उसने एक सूट दिखाया जिसका रेट काफ़ी हाई था, उसने बहुत ज़्यादा ही इसका रेट बताया था। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर और मेरी भाभी फिर हम आगे चल दिए, हमें ये ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आया था। फिर उसके बाद हम गए ये दूसरी वाली सूट की शॉप पे, जहाँ पर मेरे को एक सूट पसंद तो आया था, पर वो फिर मैंने जब उसका कपड़ा देखा तो वो उतना अच्छा था नहीं। फिर ऐसे-ऐसे घूमते-घूमते हमने बहुत सारी शॉप्स एक्सप्लोर करी जो हमने लास्ट टाइम नहीं की थी। ये थी एक नई साड़ी और लहंगे की शॉप जो कि बहुत ऊपर जाकर थी। फिर यहाँ पर भी हमने साड़ियाँ देखी, हमें कोई पसंद नहीं आई। ये लहंगा मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जब समझ में ही नहीं आया तो फिर हम दोबारा से नीचे चले गए और हम गए जामा मस्जिद की तरफ, क्योंकि हमें और भी सूट चाहिए थे और भी चीज़ें खरीदारी करनी थी। पर बीच में ही चांदनी चौक में हम दूसरी गली में मुड़ गए। दूसरी साइड भी एक मार्केट है जो हम लास्ट टाइम नहीं देख पाए थे क्योंकि हम रिक्शा यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत था। आज सामान नहीं था तो हमने सोचा चलो दूसरी साइड की मार्केट भी देख लेते हैं। फिर हम ऐसे ही चलते-चलते वहाँ से निकले हम ये लेस मार्केट में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पूरी इधर-उधर हर जगह लेस ही लेस थी, तरह-तरह की। इतनी अच्छी लटकन थी, लेस थी, मतलब कि ऐसा मन कर रहा था कि सारा सब कुछ ही खरीद लो। तो फिर हम यहाँ से निकल के अंदर ही अंदर हम जामा मस्जिद पहुँच गए थे। ये जामा मस्जिद के अंदर का रास्ता है जहाँ से बहुत कम ही लोग जाते हैं। मैं भी पहली बार ही गई थी, वैसे तो मैं ज़्यादा आई नहीं हूँ, पर हाँ मैं यहाँ से पहली बार निकली थी। फिर उसके बाद ये देखिए जामा मस्जिद, यहाँ पे वही शुरू हो जाता है। फिर खाना पीना, चिल्लम चिल्ली और जो आपको चाहिए वो यहाँ पे सब मिलता है। मोहब्बत शरबत भी यहाँ मिलता है। फिर उसके बाद ये सीनरी की शॉप थी। यहाँ पे एक हमने सीनरी देखी थी माशाअल्लाह वाली, जो कि काफ़ी अच्छी लगी तो हमने ले ली थी। फिर उसके बाद ये दूसरी भी शॉप थी पर हम उस पे नहीं गए क्योंकि लास्ट टाइम भी पापा यहीं से लेके गए थे तो इसीलिए। फिर उसके बाद हम आगे गए ये सूटकेस लेने के लिए, अटैची लेने के लिए, जो कि मुझे ये वाला कलर पसंद आया था। एक ये भी था, बट शॉपकीपर ने बोला कि ये ज़्यादा मतलब कि टिकाऊ नहीं है। फिर उसके बाद हमें भूख लग गई थी चलते-चलते, फिर हम गए करीम की शॉप पे। वहाँ पर हमने खाना खाया क्योंकि सुबह मैंने बस घर पे ही खाया था जो खाया था। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि 2 बज चुके थे, इसलिए फिर हमने यहाँ पे खाया ये स्टू और रोटी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। हालाँकि इसमें एक ही पीस था क्योंकि ये पीस ज़्यादा ना मेरी भाभी खाती ना मेरी सिस्टर, तो मैंने ही खाई थी सिर्फ़ फिर ये पीस। फिर उसके बाद फिर से हम शॉपिंग के लिए निकल गए। फिर शॉपिंग के लिए निकले तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें। एक ये भी पीस था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे एक हैवी पीस चाहिए था जो कि मैं बहुत देर से ढूँढ रही थी, जब से मैं आई थी मुझे तो नहीं मिल रहा था। तो मैंने भाभी से कहा भाभी आप ही ले लो। फिर उन्हें ये गाउन देखा मुस्कान के लिए जो कि उन्हें अच्छा लगा, पर उन्हें नहीं लिया फिर उसमें, क्योंकि वो नीचे कुछ उस पे लगा हुआ था इसीलिए। फिर उसके बाद शाम होने लगी थी, हम सोच रहे थे कि घर जाएँ या थोड़ा और शॉपिंग करें, तो हमने थोड़ा-सा और 1-2 शॉप देखी, पर वहाँ पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
फिर उसके बाद हमने उठाया अपना सामान कुली की तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। 2 अटैची थी, 2 बैग्स थे। तो देखिए आप भाभी को देख ही सकते हैं कैसे कुली की तरह जा रही हैं, और मेरे हाथ में भी एक बैग टंगा हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ दिखाने के लिए आपको कि हम कैसे मज़दूरों की तरह आए हैं। फिर उसके बाद हम रिक्शा में बैठे थे, और इस बार मैं पीछे बैठी थी पहली बार रिक्शा में। देखिए मेरी हालत कैसी हो गई, जैसे मुझे किसी ने मार के बिठा रखा हो। फिर उसके बाद मैंने रिक्शा वाले भैया को लास्ट टाइम की तरह फिर से रोका कि भैया रुक जाइए, हमें करीम की शॉप से कबाब खाने, क्योंकि यहाँ सॉरी कुरैशी कबाब, और क्योंकि जामा मस्जिद आए और कुरैशी की कबाब ना खाए तो क्या ही खाए। देखिए आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, इतनी लंबी भीड़ थी। मैंने इन सारे भैया से बहुत रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ मुझे आगे जान दो, आगे जान दो, मुझे जाना है, मेरा रिक्शा खड़ा है। तब जाके भैया ने बोला कि ठीक है चलो आप ले लो। फिर मैंने अपनी जल्दी से पैक करवाए कबाब, और फिर मैं निकली, क्योंकि रिक्शे वाले भैया को भी बहुत लेट हो रहा था, तो क्योंकि वो बहुत देर से खड़े थे, 10-15 मिनट से खड़े थे। इसके लिए मैं निकली जल्दी से कबाब लेके, और मैंने फिर उनको थैंक यू बोला। फिर हमने मेट्रो स्टेशन पे के जामा मस्जिद वाले मेट्रो स्टेशन पे हमने कबाब खाए, क्योंकि फिर रिक्शा में तो खा नहीं सकते थे, बहुत भीड़ थी और फिर लेट भी हो रहा था। ये देखिए हमारा सामान, हम कैसे मुसाफिरों की तरह लग रहे हैं। और फिर बस कबाब खा के मेरे को थोड़ी ठंडक मिली, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगने लगी थी फिर से। फिर हम गए मेट्रो स्टेशन के अंदर, फिर हमने अपना चेक इन किया, एंड देन देखिए सामान, फिर हम मेट्रो का वेट किया। और फिर क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज हम 3 ही थे और सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उठाना पड़ता है। फिर मैंने मेट्रो के साइड में, मैं बना तो रही थी वीडियो, पर ये बन नहीं रही थी, मैं ही दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्या ही फ़ायदा, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। कभी कभी ना इंसान ना बहुत थक जाता है ना, ज़िंदगी से भी और सफ़र से भी। तो आज उस दिन मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर चुपचाप मैंने सॉन्ग बजाए और अपना सुना। फिर हम आ गए थे घर। फिर उसके बाद ये हम सब सामान दिखाते हुए सबको जो नहीं गए थे, और फिर बस उसके बाद हल्का सा खाना खाया, दाल चावल और अचार, और उसके बाद बस मैं सो गई। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ और भी बनाऊँ वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना